अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू ऑलिव एकेडमी। क्लास 8 की हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 1 का ये जो है नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे, जो कि रिलेटेड है यूरोपियन राइवलरी इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी डिफरेंट यूरोपियन नेशंस जो है वो रही हुई थी, उनके अंदर जो एक राइवलरी थी, उनके अंदर जो एक एनिमिटी थी एक दूसरे से आगे बढ़ने की, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें यह है कि इंग्लिश ट्रेडर्स जो आए, ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए, सो दे हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम द यूरोपियन नेशंस इंक्लूडिंग फ्रेंच एंड डच। उनसे उनको बहुत ज़्यादा अपोजिशन जो है वो फेस करना पड़ी। वो हैड आल्सो एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। उन्होंने भी जो है इंडिया के अंदर ट्रेडिंग कंपनीज जो है वो बनाई हुई थी। तो सबसे पहली बात यह है कि ब्रिटिश को जो है वो अपना फ्रेंच से और डच से जो है वो अपोजिशन फेस करना पड़ी। दूसरी बात यह है कि जैसे ही उनको अपोजिशन फेस हुई और ये जो राइवलरी थी, उन उस चीज़ का उन्होंने क्या फ़ायदा उठाया कि अपने जहाँ पर भी सूरत में, इन मद्रास में एंड बॉम्बे में जो उनकी ट्रेडिंग स्टेशंस थी, जो फैक्ट्रीज थी, उनको फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया एज अ डिफेंसिव मेजर। तो ये फोर्टिफिकेशन, ये बड़ी वॉल होती है जो दी जाती है, तो उनकी जो फैक्ट्रीज थी उनको इन्होंने बाउंड्री लाइन जो है वो देना शुरू कर दी और बड़ी बाउंड्रीज बनाना शुरू कर दी। और रीज़न क्या दिया कि हम जो है वो इसलिए कर रहे हैं कि अपना हमें ख़तरा है फ्रेंच से एंड डच से। तो ये रीज़न बनाकर उन्होंने फोर्टिफिकेशन जो है वो करना शुरू कर दी। एंड दूसरा ये कि उन्होंने अपनी आर्मी को जो है वो एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। एंड लोकल एम्प्लॉयज़ जो कि इंडियन सोल्जर्स जिनको कहा जाता है, लोकल सिपाहीज, तो उनको जो है ट्रेन करना शुरू कर दिया ताकि अपनी स्ट्रेंथ को और जो है डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ा सकें। तो ये जो रीज़न था कि अपनी आर्मी बढ़ा रहे हैं, अगर कोई उनसे पूछे कि आप अपनी आर्मी क्यों बढ़ा रहे हैं या अपना ये जो लोकल सिपाहीज़ को आप ट्रेन क्यों कर रहे हैं, तो वो ये रीज़न देते थे कि हमारी जो राइवलरी है फ्रेंच के साथ एंड डच के साथ, तो उनके हमले का ख़तरा है हमें, इसलिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं। और इसी से जो है वो अपना फ़ायदा भी उठा रहे थे। ज़ाहिर सी बात है, इनकी आर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो उनके पास ज़्यादा पावर आएगा और इससे आगे चलकर वो इसी को यूटिलाइज़ करेंगे। तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो है वो बहुत चल रही थी। तो इस चीज़ को जो है दोनों ने जो है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। ब्रिटिश ने जो है इस राइवलरी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया एंड फ्रेंच ने जो है वो अपने फ़ायदे के लिए। अब उन्होंने क्या किया कि अलायंसेस बना दिए इंडिपेंडेंट नवाब के साथ। जो भी नवाब वहाँ पर थे, जो जिनके स्टेट्स के जो मालिक थे, राजा थे, उनके साथ जो है उन्होंने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाना शुरू कर दिए। फ्रेंच ने कुछ नवाबों के साथ जो है मिलकर एक अलायंस बनाया, तो ब्रिटिश ने जो है ना कुछ दूसरे नवाबों के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया। अब उन्होंने क्या किया कि फ्रेंच और ब्रिटिश ने प्लेइंग नवाब अगेंस्ट ईच अदर, के जो नवाब थे उनको आपस में लड़ा दिया, मतलब एक नवाब को दूसरे नवाब के साथ उन्होंने लड़ा दिया। तो अब उन्होंने ये कहा, जैसे ब्रिटिश है, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक अच्छी आर्मी है, हम आपको आर्मी देते हैं, तो वो आर्मी अगर आप लेकर जाएंगे तो दूसरे नवाब से आप जीत जाएंगे। इसी तरह से फ्रेंच ने भी किया। तो अपना इस तरह से अपनी आर्मीज़ बनाकर पहले, और जो नवाब थे उनको आपस में लड़ाकर उन्होंने जो है अपना ही बेनिफिट लिया इंडिया के अंदर। अब इससे जो है इकोनॉमिक एंड टेरिटोरियल गेन्स जो है उसको उनको बहुत ज़्यादा हुआ। अब बाय 1700s बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनीज हैड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देयर वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। उनकी वेल्थ और इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब ये कैसे बढ़ा था? दिस वाज अचीव्ड बाय एक्वायरिंग मनी एंड टेरिटरी, often through the payments from Nawab in exchange for the use of their troops। नवाब जो है इनके ट्रूप्स को यूज़ करते थे। कभी जो है एक नवाब ने ब्रिटिश से जो है ट्रूप्स लिए और किस दूसरे नवाब से जो है लड़ने गया। तो इस तरह से जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है पेमेंट्स उनको मिलती गई, इकोनॉमिक गेन जो है उनका होता गया। एंड अगर कोई नवाब जो है उनको पैसे नहीं दे सकता था, तो वो उनसे जो है बहुत ज़्यादा टेरिटरी जो है लैंड वो ले लेते थे। तो इस तरह से फ्रेंच एंड ब्रिटिश जो इनकी आपस में राइवलरी चल रही थी, उस राइवलरी को उन्होंने यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए। एंड फाइनल ये होता है कि फ्रेंच एंड डच ये जो है वो चले जाते हैं सब कॉन्टिनेंट से, सिर्फ जो है ब्रिटिश फाइनली जो है वो
यहाँ पर रहते हैं और इंडिया पर रूल करने लगते हैं। तो ये एक टॉपिक था छोटा सा जिसको हमने डिस्कस किया। बाकी जो वीडियोज़ हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।